हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बता दें कि सनराइज जो है हमारा कोचिंग सनराइज का जो बच्चे क्लास 10th में और 12th में उत्तीर्ण हुए हैं उनका आज हम लोग इंटरव्यू करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार अपने इस जीवन को और इतने संघर्षशील जीवन को वो किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं और उनका रिजल्ट जो रहा वो किस प्रकार और कितना बेहतर रहा और उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई किया, इसके बारे में जानेंगे। पहले तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको बता दें यहाँ पे कि सनराइज कोचिंग जो हमारा करबला मोड़ हसनपुरा में उपस्थित है, इसमें आज 8 अप्रैल को एक बच्चों का सम्मान समारोह रखा गया है जिसमें सभी बच्चे सनराइज के उपस्थित हैं। तो उनसे हम कुछ पूछताछ करेंगे। तो सबसे पहले आइए जो हमारे इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनसे कुछ पूछताछ करते हैं और उनसे कुछ जानते हैं कि कैसे अपने सनराइज को वो चला रहे हैं। आइए पहले उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका भी हमारे इस प्रांगण में। आप बताइए कि ये कहाँ से कहाँ तक इसमें क्लास चलता है आपका? यहाँ जैसे सुबह में 6 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे के बीच 7 से लेकर के 10th तक क्लास चलता है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं, अलग अलग टीचर हैं। तो ये बताइए कि बच्चे क्या देख के आपके पास आए और क्या आप कुछ अलग शिक्षा देते होंगे? दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाम में 2 बजे से इंटरमीडिएट क्लास चलता है जो 5 बजे तक चलता है, साइंस और आर्ट्स। और संस्था बहुत पुरानी है, विश्वसनीय संस्थानों में से एक है सनराइज। मैं यहाँ नेतृत्व में 2013 से हूँ, इसके पहले से संस्था है। 2013 से मेरे नेतृत्व में संस्था एज ए डायरेक्टर चल रही है और उसके पहले भी और हमारे नेतृत्व में भी हमारे टीम का जो प्रयास है उस प्रयास के बदौलत यहाँ से बच्चे जो है बहुत बेहतर कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम ही होगा कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ से नीतीश कुमार जो है ब्लॉक टॉपर रहे थे, 451 नंबर लाए थे। और इस बार हम लोग बहुत मेहनत किए थे और हम लोग ये टारगेट लेकर के चले थे कि बिहार में टॉप 10 में अपना जगह बनाएं। कहीं दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, हालांकि पूरी कोशिश थी। लेकिन खुशी इस बात से भी है कि हमने पढ़ाई किया और लगभग 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में आज तक कभी भी ये नहीं सुना था में कि सीवान जिला का भी बच्चा टॉप करता है। तो इस बार जो है ये सुनने को मिला है, तो ऐसा लग रहा है और ये साबित भी हो रहा है। जैसे बच्चे पहले पटना जाते थे तैयारी करने और वहीं के बच्चे यानी कि शहर में जो बच्चे पढ़ते थे वही बिहार टॉपर बनते थे, लेकिन इस बार का बच्चा जो है बड़हरिया में पढ़ाई करके जो है अब बिहार टॉप हो सकता है। तो ऐसा अब हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है कि हम लोग भी मेहनत करें और बच्चे को सही डायरेक्शन दें, बच्चे पढ़ने वाले हों तो निश्चित रूप से जब बड़हरिया से बच्चा बेहतर कर सकता है तो हसनपुरा से भी बेहतर करेगा। लगे हैं हम लोग। चलिए, तो क्या बच्चे क्या देख के आपके पास आए, क्या ऐसी शिक्षा आप देते हैं जिससे वो बच्चे आकर्षित हों? देखिए, हम लोग हर बार नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे चैप्टर और लेसन वाइज टेस्ट यहाँ रखा गया है। इसके अलावा समय समय पर हम सेमिनार का भी आयोजन करते हैं जिसमें बच्चे जो है खुद बोर्ड पे जाकर और टीचर की तरह एक्सप्लेन करते हैं। वो अपने इच्छा के अनुसार टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे जा कर के। तो पहली हमारी विशेषता ये है कि मंथली टेस्ट है, यानी कि चैप्टर वाइज टेस्ट। दूसरी हमारी फैसिलिटी ये है कि यहाँ विषयवार टीचर हैं। हर सब्जेक्ट के 7 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हर सब्जेक्ट के विषयवार टीचर हैं और वो अपने सब्जेक्ट में महारथी हैं। पर्याप्त अनुभव भी है उनका लंबे समय का। और
दूसरी बात ये है कि सारे टीचर जो हैं वो लगभग टीचर ट्रेनिंग कुछ का पूरा हो गया है और कुछ टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है और टीचर ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो हम लोग बेहतर देंगे और यही हमारा प्लस पॉइंट है। और एक इन्वायरमेंट बनाने की हम कोशिश करते हैं इस संस्थान में पढ़ने पढ़ाने का, कि बच्चे पढ़ें और उस तरह का इन्वायरमेंट हम दें, तो ये कोशिश चलती रहती है। और इसी के बदौलत मैं समझता हूँ कि हमारा संस्था जो है बेस्ट है और विगत कुछ वर्षों का रिजल्ट जो है इस बात को सत्यापित भी कर रहा है, इस बात को प्रूफ भी कर रहा है कि ये संस्था वास्तव में बेस्ट है। चलिए फिर धन्यवाद। चीफ गेस्ट भी मौजूद है तो उनसे कुछ पूछताछ करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर आप इस सनराइज के प्रांगण में उपस्थित हैं, तो और ये जो समारोह रखा गया है, ये आपको किस पर्पस से आपको बुलाया गया यहाँ पे? देखिए एक्चुअली क्या है कि सबसे पहली बात कि मैं छपरा ज़िला का हूँ और मेरा घर रसूलपुर के पास है। प्रिंस सर जो हैं वो तो बड़े भाई की तरह हैं, उनसे हम लोग एक्चुअली सीखते हैं। और बच्चों को सम्मान देने की जो बात कही जा रही है ना, कि हम लोग बच्चों को सम्मानित करें, ये हम लोग की तो बस की बाहर की बात है। बड़े भाई की तरह, गेस्ट की तरह और भावे की तरह बस उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, ताकि अगर मैट्रिक की परीक्षा में बच्चे 410, 420, 450 नंबर ला रहे हैं, तो यह एक सीढ़ी है जो छत की दूरी तय कराता है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि साल 2 साल 4 साल बाद ये बच्चे टॉपर की लिस्ट में हो, बिहार टॉपर बने। और उस सिलसिले में बस हम लोग इसीलिए जाए हैं कि आज बच्चों से हम लोग बात करें, जैसे आप बात कर रहे हैं, बच्चों का ओपिनियन लें, बच्चों के पास संसाधन की कमी क्या हो रही है और अब बच्चों का निखार कैसे हो, उस विषय में हम लोग आज बात करेंगे। और बच्चों के पास जो समस्याएँ हैं, भरसक हम लोग प्रयास करेंगे उन समस्याओं का समाधान हम लोग करें। चलिए नाम क्या पड़ेगा? सर चंदन कुमार दुबे नाम पड़ेगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोगों ने चीफ गेस्ट से बात किया और इसके बाद आइए जो बच्चे हमारे सनराइज के हैं, जो टॉपर जितने भी अंक प्राप्त किए हैं, उनसे कुछ पूछताछ करेंगे। बाबू तो आइए मिलवाते हैं आपसे। बाबू स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा धन्यवाद। ये बताइए कि आपका अंक कितना रहा? 371। 371, यानी दुर्भाग्यवश बात यह है कि 400 प्लस नहीं आ पाया। क्या कमी थी? सर कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी, इसीलिए इतना नहीं आ पाया। ये बताइए कि सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट रहा आपका, जिसमें सबसे अच्छा रिजल्ट हो आपका, कौन सा है? हिंदी और साइंस। हिंदी में कितना नंबर है आपका? 88 नंबर। साइंस में 81 नंबर। ये बताइए कि सबसे बेहतर और सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट होता है आपका, वो कौन सा है? साइंस। Yes. यानी कि वो साइंस फेवरेट है, लेकिन उतना आपका अच्छा नहीं आ पाया। क्या सबसे कम किस में रहा? सबसे कम मैथ में रहा। यानी कि आंकड़े जो दिए गए थे हम लोग के का मैट्रिक के एग्ज़ाम में, वो आंकड़े जनरल मार्क्स दिए गए थे। तो आगे क्या बनना है आपको? आगे डॉक्टर बनना है। तो चलिए कोई बात नहीं। नाम क्या है बाबू आपका? प्रीति कुमारी। धन्यवाद, बैठिए। अभी आपने इस लड़की से मिला जो कि 371 अंक क्लास 10th के एग्ज़ाम में प्राप्त की है। आइए इसके बाद जो बच्ची इसके बाद अगली बच्ची से हम बात करते हैं, इसने क्या अंक प्राप्त किया और कितना अंक लाई बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। बाबू स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद मेरा। अभी बताइए कि आपने क्लास 10th के एग्ज़ाम में कितना नंबर अर्न किया? 346 नंबर। सबसे बेहतर रिजल्ट किस सब्जेक्ट में रहा आपका? हिंदी में कितना नंबर रहा? 86। यानी कि बाबू ये बताइए कि सबसे बेहतर और सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट होता है वो कौन सा रहा? साइंस। और नंबर कितना है साइंस में? 73 नंबर है। ये आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनना है आपको आगे चल के? पुलिस बनना है। ठीक है, कोई बात नहीं। नाम क्या है बाबू आपका? मधु कुमारी नाम है इसका बाबू। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसके बाद लड़की है, सारे लड़कियों से पूछताछ करते हैं हम लोग। बाबू स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मेरा। धन्यवाद। कितना नंबर रहा आपका? 328 नंबर। किस में सबसे अधिक नंबर है? हिंदी में नंबर अधिक है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगता है आपको? साइंस लगता है। क्या बनना है आपको आगे? जज। चलिए कोई बात नहीं, जज बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ही बताइए कि आपका नाम क्या है? संजना कुमारी। बैठ जाइए। बाबू अभी आपने अगली बच्ची से मिला जो कि 328 नंबर अर्न की। इसके बाद आइए
बाबू सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपने कितना अंक प्राप्त किया? 302। 302 अंक प्राप्त किया। क्या कमी रही, कहीं दिक्कत क्या कमी था? टीचर में कमी था या आप में कमी था? सर हम में कमी था, टीचर आप में कमी था। यानी कहाँ आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट सबसे कम आया है? सर मैथ के सब्जेक्ट में मेरा थोड़ी गड़बड़ हो गया। मैथ के सब्जेक्ट में रिजल्ट जो आपका है कम आया है। कोई बात नहीं, सबसे अच्छा रिजल्ट किस में आया है? हिंदी में। हिंदी में सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। क्या नाम है आपका? अनुष्का कुमारी। अनुष्का कुमारी, बैठ जाइए। चलिए बाबू, आज अगली बच्ची से हम बात करते हैं। बाबू स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू सर। आपका कितना रिजल्ट आया है? 237। 237 नंबर। सबसे अच्छा किस में रहा? साइंस में। साइंस में कितना नंबर है? साइंस में 52। 52 नंबर रहा। यानी कि आगे क्या बनना है आपको? नर्सिंग करना है। नर्सिंग करना है। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, बैठ जाइए। आइए, इसके बाद क्या बोल पाएगी ना? चलिए बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो मैं सबको शिक्षकों और आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जी, क्या कितना रिजल्ट रहा आपका? 328। 328 नंबर। ये बताइए कि सबसे अच्छा रिजल्ट किस सब्जेक्ट में रहा आपका? साइंस में। साइंस में कितना नंबर है? 74। 74 नंबर है। अभी इसमें आप में क्या कमी रही? कौन से सब्जेक्ट में सबसे रिजल्ट आपका कम रहा? मैथ में। मैथ में कितना नंबर है? 54 नंबर। 54 नंबर मैथ में है। यानी कि बाबू मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट रहा, सारे बच्चों के लिए कम अर्न किया गया है और दिया गया है नंबर, सारे बच्चों को कम दिया गया है मैथमेटिक्स। चलिए कोई बात नहीं है, आगे क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। हाँ। ये बताइए नाम क्या है आपका? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी, बैठ जाइए। बाबू स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। स्वागत है। ये बताइए कि आपका कितना अंक रहा? 276। 276 नंबर। इसमें आपने कहाँ गलती किया कि आपका रिजल्ट सेकेंड डिवीज़न आ गया? सर मतलब हम लोग में कमी। आगे क्या मतलब क्या प्रोसेस रहेगा? आगे कुछ करेंगी आप? जी। आगे क्या अगली बार रिजल्ट जो आए 12th का उसमें बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा? यस सर। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामना है मेरी कि आप इससे भी बेहतर करो। क्या नाम आपका? नीलोफर गुड़िया। बैठ जाइए। चलिए बाबू, स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। कितना अंक रहा आपका? 289। 289 नंबर। इसमें आपने 11 नंबर से आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाया। क्या कहेंगी? टीचरों में कहीं गलती था? नहीं सर, मेरे में था। आप में गलती था। क्या कमी, कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम आया रिजल्ट आपका? मैथ में। मैथ में। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी, बैठ जाइए। इसमें आपने अनुमान लगाया होगा कि क्लास 10th के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहा जिस सब्जेक्ट में बच्चों का सबसे कम नंबर मिला है। और ये एक जनरल आंकड़े आप मिला सकते हैं कि बच्चों को एक जनरल आंकड़े दिए गए हों। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चा इससे थोड़ा बेहतर किया हो, उससे कुछ पूछा था। चलिए, इसके बाद हम अगले बच्चे से आपको मिलाते हैं। बाबू सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। क्या रिजल्ट, कितना रिजल्ट रहा आपका? 353। 353 नंबर। सबसे अधिक रिजल्ट किस सब्जेक्ट में है आपका? हिंदी, संस्कृत, साइंस। साइंस। यानी कि हिंदी में कितना नंबर रहा? 81 नंबर। और ये बताइए कि सबसे बेहतर आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगता है पढ़ने में? साइंस। साइंस। साइंस में नंबर कितना है? 80 नंबर। 80 नंबर। यानी आंकड़े जो है आपके बेहतर है। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो पढ़ाई किया उसके मुताबिक हमारा रिजल्ट नहीं बन पाया है? हाँ, नहीं बन पाया। नहीं बन पाया है, तो यानी शिकायत है आपको। यस सर। ये बताइए कि कहाँ कमी है? आप में कमी या आपके कमी रही, या आप में कमी हो सकता है या टीचरों में कमी हो सकता है? ना हमारे में कमी है ना टीचर में कमी है। हाँ। पेपर छीन जाने की वजह से या अच्छा, बिगड़ अच्छा। गया। यानी कुछ गलतियाँ आपने की जिस कारण आपका पेपर कुछ छीन लिया गया था। कोई बात नहीं है। इसके बाद आप बताइए बाबू, आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। क्या बनना है आपको? लोको पायलट। लोको पायलट बनना है। चलिए बहुत धन्यवाद। चलिए बैठ जाइए। आपने अभी ये जितने बच्चे थे हमारे, वो क्लास 10th के बच्चे थे। आप सबसे हम 12th के बच्चों से ही मिलवाएंगे। बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक।